लाइफ में सेट होना कौन नहीं चाहता है। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते हैं। और गाइस, कहीं ना कहीं यही सेम डिजायर धोनी जी का भी था। क्या नहीं था उनकी लाइफ में? एक अच्छा घर परिवार था, अच्छी फैमिली थी, पेरेंट्स थे, लाइफ स्टाइल था। फिर कमी किस चीज की थी? सबसे बड़ी बात, एक पक्की सरकारी नौकरी थी उनके पास। लेकिन क्या करें, उन्हें तो क्रिकेट का भूत सवार था। जी हाँ दोस्तों, जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा तो आपको क्या लगता है? क्या उनको उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा? नहीं, उनकी फैमिली ने उनको अपोज किया और अपोज करते हुए ये बात बोली, कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? साथ ही साथ में फैमिली ने उनको ये वार्निंग दी कि इतने बड़े सपने मत देखो, मुंह के बल गिर जाओगे। क्या लगता है आपको, क्या उस टाइम पे, क्या उस समय, क्या उस सेकंड उनको डर नहीं लगा होगा? क्या वो घबराए नहीं होंगे? जिस तरीके से उनकी फैमिली ने उनको वार्निंग्स दी थी, क्या उनको नहीं लगा होगा कि मैं अपने ड्रीम्स को, जिस चीज के लिए मैं उस नौकरी को, सरकारी नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, क्या मैं उस ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दोनों तरफ से हाथ धो बैठूं और मेरी फैमिली के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सच हो जाएं। मैं आने वाले टाइम पे अपनी फैमिली को चेहरा भी ना दिखा पाऊं, मैं कुछ कहने के भी काबिल ना रह जाऊं। बिल्कुल लगा होगा। डर उन्हें भी लगा था, घबराए वो भी थे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, क्या थॉट्स थे उनके? उनका कहना ये था कि अब डर के क्या करेंगे, डर के जिंदगी का जीने का क्या मतलब होता है? अगर लाइफ में कुछ अलग करना है तो इस डर के विकेट को तो गिराना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग भी सेम सिचुएशंस फेस करते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें उस मार्क पे पहुंचना होता है कि हम उस स्ट्रगल से निकल के अपने ड्रीम्स को कॉन्कर कर सकें। लेकिन ये सब करने के लिए वी नीड टू टेक रिस्क। हमें अपने डर से बाहर निकलना होगा। जिस डर में हम जी रहे हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, उस डर से हमें बाहर निकलना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ये करने के लिए हमें भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, छोटे छोटे डिसीजंस लेने होंगे। कैसे डिसीजंस? डिसीजंस जिस पे हम प्रैक्टिकल हो सकें, ऐसे डिसीजंस जिस पे हम कॉन्फिडेंट हो सकें। वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। फॉर मी, बीइंग ऑनेस्ट इन लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो, अपनी लाइफ से ऑनेस्ट नहीं हो, अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो, अपने डिसीजंस को लेके ऑनेस्ट नहीं हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तब आप ऐसे ही डरते रह जाओगे और डर से आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, डर को कभी कॉन्कर नहीं कर पाओगे, डर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो आपको डर से निकलने की जरूरत है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट विद योर ड्रीम्स। लेकिन उन ड्रीम्स को देखने के साथ साथ, उनको पूरा करने के साथ साथ, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कैलकुलेटिव बनो। कैलकुलेटिव किस हिसाब से आप बन सकते हो? जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो अलग करने के बारे में आपने सोचा है, अपने आप को कुछ अलग देने का सोचा है, उसके लिए आपको यह हिसाब लगाना होगा कि क्या आप वाकई उन सारी चीजों को पीछे छोड़ के अपनी ड्रीम्स को, जब आप आगे अचीव करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या कॉन्कर कर पाओगे? क्या सच में उन रास्तों पे आप चल पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुनिया को बोलने का मौका दे दोगे कि मैंने तो कहा ही था कि तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ विथ योरसेल्फ, विथ योर डिसीजंस। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल गाइस। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे लाइफ में, जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक हम कुछ अलग नहीं कर पाएंगे, हम अपने डर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ, एक्चुअली में हम करते क्या हैं? वी फोकस ऑन रिजल्ट्स। हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं प्रोसेस के बजाय। तो जो अलग हमने करना है अपने डर से बाहर निकलने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, वो सिर्फ ये एक छोटी सी चीज़ है कि हमने रिजल्ट पे ध्यान ना देके प्रोसेस पे ध्यान देना है।
जो तरीका है उस ड्रीम को अचीव करने का, उस ड्रीम तक पहुंचने का, वो प्रोसेस पे हमने ध्यान देना है। उस प्रोसेस के लिए हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे हमने डिसीजंस लेने हैं कि आज हम ये करेंगे, थोड़ी देर बाद हमने ये काम करना है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, उसके थोड़ी देर बाद हमने ये स्टेप उठाना है, ये काम करना है। ये छोटे छोटे स्टेप्स जब हम अपनी लाइफ में लेना शुरू कर देंगे तो हम अपने डर से कॉन्कर करने लगेंगे, अपने डर से हम ऊपर बढ़ने लगेंगे, आगे निकलने लगेंगे। और तब वो समय दूर नहीं होगा जब हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब होंगे। लेकिन ये सब करने के लिए, प्रोसेस पे ध्यान देने के लिए, रिजल्ट पे ध्यान ना देके प्रोसेस पे ध्यान देने के लिए हमें खुद के साथ पहले ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब तक हम अपने डिसीजंस को लेके ऑनेस्ट नहीं होते तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ भी अलग नहीं कर सकते। हमें रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब तक आप रिस्क नहीं ले सकते तब तक आप अपने डर को कॉन्कर नहीं कर सकते, आप अपने डर के विकेट को गिरा नहीं सकते दोस्तों। तो हिम्मत करिए, उठिए, जागिए, अपने डिसीजंस को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंट होइए, कॉन्फिडेंट होकर रिस्क लीजिए। लाइफ में बिना रिस्क के आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, आप अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाओगे। और साथ में ही यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। इन चीज़ों को मत भूलिएगा, आपको प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है अपने ड्रीम्स को लेकर। रिलेटेड टू योर ड्रीम्स यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। आपको कैलकुलेटिव होने की ज़रूरत है वहाँ पे। और बिना डर के उठ के आगे बढ़ना शुरू करो। हमने डर को कॉन्कर करना है, आगे बढ़ना है। जब तक हम डर को नहीं भुलाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, डर को भुलाओ और आगे बढ़ते जाओ, कुछ अलग करके दिखाओ दोस्तों। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, वो लोग क्या कर पाएंगे, वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही मर जाएंगे। वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही मर जाएंगे। रिस्क लो और आगे बढ़ो दोस्तों। जी हाँ, रिस्क लो और आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो। डर के जीने वालों अब खड़े हो, डर के जीने वालों अब खड़े हो। भुला दो अब डर, भुला दो अब डर। कुछ अलग करो, कुछ अलग करो। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने डर को भुलाना पड़ेगा कुछ अलग करने के लिए। लाइफ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरीके से धोनी जी ने अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए थे, अपनी पक्की सरकारी नौकरी को छोड़ा था और अपनी पक्की सरकारी नौकरी को छोड़ के उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, अपने डर को कॉन्कर किया था और आगे बढ़े थे। इसी तरीके से हमें भी अपने डर को भुलाना है, अपने डर को भुला के आगे बढ़ना है, जिससे हम अपने ड्रीम्स कॉन्कर कर सकें और कुछ अलग कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए प्लीज इतना ही। और अपनी इस चीज को, एक छोटी सी सीख को जो शायद मैं भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर आज मैं आपके सामने हूँ इस तरीके से, तो मैंने भी अपने डर को कहीं ना कहीं कॉन्कर किया है। मैं भी अपने डर से बाहर निकली हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीजें लगती थी, ये ड्रीम्स मेरे मन में थे, ये सोच मेरे मन में भी थी कि हाँ, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ इंस्पायरिंग करना है, कुछ ऐसा करना है जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी अपनी चीज़ों को लेके, और जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी तब तक मैं आपके सामने नहीं आ सकती थी। आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो जस्ट बिकॉज मैंने भी अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, मैंने भी लोगों की बातें सही हैं, उनका मजाक भी सहा है, जो मुझे मेरे पे मजाक उड़ाते थे, मैंने वो चीजें भी फेस की हैं। लेकिन मैं वहां पे डर के बैठी नहीं, मैंने इस चीज को कंटिन्यू रखा। मैं अपनी ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंट हुई, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हुई, रिस्क लेने की हिम्मत रखी मैंने, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो यही चीज जो मैंने आज अपनी लाइफ में अडॉप्ट की है, मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस लाइफ में। और लाइफ में अगर आपको अपना एक अलग फेस बनाना है, अपना एक अलग फेम बनाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आपको अपने ड्रीम्स को लेके कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने आप को लेके कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा,
यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योरसेल्फ। अपने आप को लेके आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। सुना है ना, डर के आगे जीत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये लफ्ज बिल्कुल सच है, डर के आगे जीत है। जिस तरीके से आज धोनी जी जीत गए हैं, आज दुनिया उनको अप्रिशिएट करती है, उनका लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहती है, और शायद वो जिस हिसाब से जीते हैं वो हर चीज अडॉप्ट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं उनकी उस लाइफ के पीछे वो स्ट्रगल्स हैं, वो रिस्क हैं जो उन्होंने लिए थे। लेकिन हमें रिजल्ट दिखता है, हमें रिजल्ट के पीछे का प्रोसेस नहीं दिखता। हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो हमने प्रोसेस पे ध्यान देना है, और रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क लेना है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आप कैसे भी रिस्क ले लो विदाउट एनी कैलकुलेशंस। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल व्हाइल टेकिंग दैट रिस्क। उस रिस्क को लेते हुए आपने प्रैक्टिकल होना है कि सच में आप जो काम करने जा रहे हो वो आपको आपके एंड तक पहुंचाएगी, आपके ड्रीम्स तक पहुंचाएगी। क्या वो चीजें सही रिजल्ट देकर जाएंगी आपको? उस पर ध्यान देते हुए हमें प्रोसेस पर वर्क करना है। और यस, मैं आपको कॉन्फिडेंटली, डेफिनेटली, गारंटीड ये बात बोल रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो फेम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो अलग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ना, वो करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, तब तक बाय बाय। अपना ध्यान रखो, डेडिकेटेड रहो, आप लोग भी करते रहो, कुछ भी हो डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो हमने कुछ अलग करके दिखाना है और डर के विकेट को गिराना है। बाय बाय दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए।